सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2022 में आई मूवी विक्रम वेधा की। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं और दोनों एक्टिंग देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये मूवी दोस्तों टी सीरीज़ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और रिलायंस एंटरटेनमेंट और ए फ्राइडे फिल्म वर्क्स और वाई नॉट स्टूडियोज़ और जियो स्टूडियोज़ के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है, जिसको देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। रिलीज़ डेट की बात करें तो ये मूवी 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में आराम से देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। इस मूवी में आपको फुल ऑफ एक्शन और सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो इस मूवी में आपको भूषण कुमार और एस शशिकांत और कृष्ण कुमार का काम देखने को मिलने वाला है। स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें बहुत से कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन जी वेदा का रोल कर रहे हैं और सैफ अली खान जो विक्रम का रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ राधिका आप्टे, योगिता बिहानी, शरीफ राशमी, रोहित शर्फ, सत्यदीप मिश्रा, सुधान्वा देश पांडे, गोविंद पांडे, मनोज शर्मा, भूपेंद्र नेगी, देव चौहान, विजय सनब, सौरभ शर्मा, रति शंकर त्रिपाठी और अदर कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी को B.A. फिदा ने लिखा है। इस मूवी में आपको बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक सुनने को मिला है वो सैम CS ने दिया है। कोरियोग्राफर्स की बात करें तो गणेश हेगड़े ने कोरियोग्राफी की है। कॉस्ट्यूम की बात करें तो दर्शन जलान और नीलांचल कुमार घोष ने इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। पब्लिसिटी की बात करें तो स्पाइस कंपनी ने इसकी पब्लिसिटी की है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 39 मिनट का है, जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। को प्रोड्यूसर की बात करें तो शिव चनाना इस मूवी में को प्रोड्यूसर होने वाले हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो दोस्तों इस मूवी में आपको शेखर रविजियानी, विशाल ददलानी और सैम CS ने म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। गायत्री और पुष्कर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। लिरिकिस्ट की बात करें तो मनोज मुंतसिर लिरिकिस्ट हैं इस मूवी में। रिचर्ड केविन एडिटर हैं इस मूवी के। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो PS विनोद की सिनेमेटोग्राफर है इस मूवी की। डायलॉग जो हर मूवी के साथ होते हैं वो मनोज मुंतसिर और B.A. फिदा ने लिखे हैं। पब्लिसिटी डिज़ाइन ब्रेन ऑन रेंट ने किया है। शूटिंग लोकेशन की बात करें कि इस मूवी की शूटिंग कहाँ की गई है, तो दोस्तों इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। साउंड लेस्ली फर्नांडिस ने दिया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो टी सीरीज़ के साथ इसके म्यूज़िक के रिलीज़ किए गए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनर की बात करें तो दुर्गा प्रसाद महापात्रा का प्रोडक्शन डिज़ाइनर है इस मूवी में। कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग बे का होने वाला है। एक्शन डायरेक्टर की बात करें तो परवेज़ शेख एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं। आर्ट डायरेक्टर की बात करें तो अनुपमे सवाले आर्ट डायरेक्टर होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस मूवी में घनतेश्वर गुरु, अंशुल तलवार और सुबू अय्यर होने वाले हैं। हर मूवी में दोस्तों स्टोरी के साथ साथ उस मूवी के प्लेबैक सिंगर्स भी मेन होते हैं। तो बात करें इस मूवी में हमें कौन कौन से सिंगर्स की आवाज़ सुनने को मिलने वाली है, तो दोस्तों इस मूवी में शिवम, शेखर रविजियानी, विशाल ददलानी,
स्नदिगित भौमिक, अनन्या चक्रवर्ती, अरमान मलिक और सैम सीएस जैसे सिंगर्स की आवाज़ सुनने को मिलने वाली है। इस मूवी को IMDb पे 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस मूवी की स्टोरी के बारे में। वह और उसका गिरोह विक्रम यानी कि सैफ अली खान के नेतृत्व में बल को एक टिप मिलती है कि वेदा के गिरोह के सदस्य एक दूर छोड़े गए ढांचे में छिपे हुए हैं। विक्रम, उसका सबसे अच्छा दोस्त अब्बास यानी कि सत्यदीप मिश्रा और STF के अन्य लोग उन्हें मारने के इरादे से वहां पहुंचते हैं। जैसा कि योजना बनाई गई थी, STF ने उपस्थित सभी लोगों को खत्म कर दिया, भले ही उनमें से एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। यह गैंगस्टर मुनी यानी कि अमरजीत सिंह अपने जीवन के बदले रिश्वत की पेशकश भी करता है। विक्रम हालांकि एक ईमानदार पुलिस वाला है और वह उसे मार डालता है। अपराध स्थल की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि मारे गए एक व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था और संभवतः वह निर्दोष था। यह महसूस करते हुए कि यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है, विक्रम अपने सहयोगियों को अपने हाथ में एक हथियार रखने के लिए कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके कारण पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। वेद इस जगह पर मौजूद नहीं था और उसकी तलाश जारी है। एक दिन पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में एक टिप मिलती है। जैसे ही वे वेदा को मारने के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ने की तैयारी करते हैं, उन्हें अपने जीवन का एक झटका लगता है। वेदा ठंडे दिमाग से पुलिस स्टेशन जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। STF के सदस्य उससे एक एक कर पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलता। अंत में जब विक्रम उसके सामने बैठता है तो वेदा उसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहता है। वह उसे 13 साल में वापस ले जाता है, जब वह कानपुर के एक अपराधी परशुराम यानी कि गोविंद पांडे के लिए काम करता था, और कैसे उसने उसका विश्वास जीता। वह उसे अपने भाई शतक यानी कि रोहित शराफ, उसकी बचपन की दोस्त चंदा यानी कि योगिता बिहानी के बारे में भी बताता है और किस वजह से उसने अपना पहला मर्डर किया। वह विक्रम को दुविधा में भी डालता है, क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे की उसकी धारणा को बदल देती है। दुर्भाग्य से विक्रम के लिए इससे पहले कि वह वेदा से और कहानियाँ सुन पाता, बाद वाले को जमानत मिल जाती है और इसे करवाने वाली वकील कोई और नहीं बल्कि प्रिया यानी कि राधिका आप्टे हैं, जो विक्रम की पत्नी भी हैं। आगे क्या होता है बाकी कहानी बताती है। विक्रम वेदा एक पुलिस वाले की कहानी है जो एक खूंखार अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वेदा यानी कि ऋतिक रोशन लखनऊ का एक गैंगस्टर है जिसने अब तक 16 हत्याएं की हैं। वह इतना कुख्यात हो गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे और उसके गिरोह को ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF बनाई है। विक्रम यानी कि सैफ अली खान के नेतृत्व में बल को एक टिप मिलती है कि वेदा के गिरोह के सदस्य एक दूर छोड़े गए ढांचे में छिपे हुए हैं। विक्रम, उसका सबसे अच्छा दोस्त अब्बास यानी कि सत्यदीप मिश्रा और STF के अन्य लोग उन्हें मारने के इरादे से वहां पहुंचते हैं। जैसा कि योजना बनाई गई थी, STF ने उपस्थित सभी लोगों को खत्म कर दिया, भले ही उनमें से एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। यह गैंगस्टर मुनी यानी कि अमरजीत सिंह अपने जीवन के बदले रिश्वत की पेशकश भी करता है। विक्रम हालांकि एक ईमानदार पुलिस वाला है, वह उसे मार डालता है। अपराध स्थल की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि मारे गए एक व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था और संभवतः वह निर्दोष था। यह महसूस करते हुए कि यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है,
विक्रम अपने सहयोगियों को अपने हाथ में एक हथियार रखने के लिए कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके कारण पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। वेद इस जगह पर मौजूद नहीं था और उसकी तलाश जारी है। एक दिन पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में एक टिप मिलती है। जैसे ही वे वेदा को मारने के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ने की तैयारी करते हैं, उन्हें अपने जीवन का झटका लगता है। वेदा ठंडे दिमाग से पुलिस स्टेशन जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। एसटीएफ के सदस्य उससे एक एक कर पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलता। अंत में जब विक्रम उसके सामने बैठता है तो वेदा उसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहता है। वह उसे 13 साल में वापस ले जाता है, जब वह कानपुर के एक अपराधी परशुराम यानी कि गोविंद पांडे के लिए काम करता था और कैसे उसने अपना पहला मर्डर किया और कैसे उसने उसका विश्वास जीता। वह उसे अपने भाई शतक यानी कि रोहित सराफ, उसकी बचपन की दोस्त चंदा यानी कि योगिता बिहानी के बारे में भी बताता है। वह विक्रम को दुविधा में भी डालता है, क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे की उसकी धारणा को बदल देती है। दुर्भाग्य से विक्रम के लिए इससे पहले कि वह वेदा से और कहानियाँ सुन पाता, बाद वाले को जमानत मिल जाती है और इसे करवाने वाली वकील कोई और नहीं बल्कि प्रिया यानी कि राधिका आप्टे हैं, जो विक्रम की पत्नी भी हैं। आगे क्या होता है यह कहानी बताती है। पुष्कर गायत्री की कहानी काफ़ी सरल है, लेकिन इसे आगे पीछे तरीके से लिखा गया है जो इसे सार्थक बनाता है। पुष्कर गायत्री की पटकथा बीए फिदा द्वारा हिंदी रूपांतरण मनोरंजक है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेखन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि यह नियमित अंतराल पर चौंकाता है। यह इंटेलिजेंट है और क्लाइमेक्स में जिस तरह से हर पहलू और प्लॉट पॉइंट को बड़े करीने से जोड़ा गया है, उस पर विश्वास किया जाता है। बहरहाल विक्रम और प्रिया के रोमांटिक हिस्से को और बेहतर लिखा जा सकता था। मनोज मुंतसिर और बीए फिदा के संवाद एक पंच पैक करते हैं। यह इस तरह की फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है जहां संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुष्कर गायत्री का निर्देशन अद्भुत है और विशिष्ट चिन्हों का हकदार है। उन्होंने इसी नाम की मूल तमिल 2017 फिल्म का निर्देशन भी किया था और कथानक के मामले में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं और यह उन लोगों को भी छोड़ देगा जिन्होंने मूल को देखा है। उनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने लखनऊ में कहानी की सहजता से सेट किया है और सभी पात्र ग्रे हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। और अन्य तमिल या तेलुगु रीमेक के विपरीत यह एक विशिष्ट मसाला किराया नहीं है। इसमें एक्शन है, लेकिन यह डायलॉगबाजी पर भी बहुत निर्भर करता है और बाद वाला भी आपको आपके पैसे का मूल्य देता है। दूसरी तरफ 159 मिनट में विक्रम वेदा एक लंबी कहानी है। वास्तव में यह मूल फिल्म से भी लंबी है। सैफ अली खान की दमदार एंट्री के बाद दिलचस्पी कम हुई है। 20 मिनट के बाद ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और तब तक बेचैनी सी रहती है। सेकेंड हाफ में कुछ सीन ऐसे हैं जहां फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। शतक और चंदा के बीच थप्पड़ मारने वाले सीन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था। अंत में लेखक कथा में कुछ विकासों को छोड़ देते हैं। बेशक मुख्य साजिश पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा था, फिर भी कोई चाहता है कि इसका ख्याल रखा जाए। उदाहरण के लिए इंटरवल से पहले के दृश्य में वेदा पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है और वह कराटे सीखने वाली एक लड़की से मिलता है। जिस तरह से वह उसे देखकर मुस्कुराती है,
और यहाँ तक कि उनकी मदद भी करती है। वह दिखाता है कि वह निवासियों के लिए एक मसीहा था, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह कभी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ सब कुछ एक कारण से होता है, यह पहलू नहीं जुड़ता है। शुक्र है कि छोटी मोटी कमियां हैं जो कहानी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। दूसरी ओर 159 मिनट में विक्रम वेदा की एक लंबी कहानी है। वास्तव में यह मूल फिल्म से भी लंबी है। सैफ अली खान की दमदार एंट्री के बाद पानी भर गया है। 20 मिनट बाद ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और तब तक बेचैनी सी रहती है। सेकेंड हाफ में भी कुछ सीन ऐसे हैं जहां फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। शतक और चंदा के बीच मारने वाले सीन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था। अंत में लेखक कथा में कुछ विकासों को छोड़ते हैं। बेशक मुख्य साजिश पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा था, फिर भी कोई चाहता है कि उसका ख्याल रखें। उदाहरण के लिए इंटरवल से पहले के दृश्य में वेदा पुलिस से जाने की कोशिश कर रहा है और वह कराटे सीखने वाली एक लड़की से मिलता है। जिस तरह से वह उसे देखकर मुस्कुराता है और यहाँ तक कि उसकी मदद भी करता है, वह दिखाता है कि वह निवासियों के लिए एक मसीहा था, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ यह कभी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ सब कुछ एक कारण से होता है, उसका पहलू जुड़ा नहीं होता। शुक्र है कि छोटी मोटी कमियां हैं इसमें जो कहानी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। विक्रम वेदा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। ऋतिक रोशन किरदार की गहराई में उतर जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक देते हैं। वह स्वैग और रवैया बेहद सहजता से निभाते हैं और फिल्म को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि कैसे कोई उनके काम की तुलना मूल फिल्म में विजय सेतुपति के साथ नहीं कर सकता है। वह चरित्र को अलग तरह से चित्रित करता है और मूल के प्रशंसकों के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा। सैफ अली खान भी अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखते हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर संवाद और अनुक्रम भी हैं और उनका मजबूत व्यक्तित्व चरित्र के लिए पूरी तरह से काम करता है। यह भी प्रशंसनीय है कि एक भी मौके पर दो अभिनेता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे बस चरित्र के साथ चल रहे हैं और परिणाम जादुई है। राधिका आप्टे सहायक भूमिका में हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन करती हैं। शारिब हाशमी यानी कि बबलू उम्मीद के मुताबिक एक यादगार प्रदर्शन देते हैं। रोहित सराफ की देर से एंट्री हुई है, लेकिन एक छाप छोड़ते हैं। योगिता बिहानी का प्रदर्शन ईमानदार है। ईशान त्रिपाठी युवा शतक और दृष्टि भानुशाली युवा चंदा भी अच्छा करते हैं। सत्यदीप मिश्रा भरोसेमंद हैं। मनोज शर्मा यानी कि दीपक विक्रम की टीम में नौसिखिया ठीक हैं। गोविंद पांडे, अमरजीत सिंह और अन्य सभ्य हैं। संगीत कथा के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। अल्कोहल सभी का सबसे अच्छा गाना है और गणेश हेगड़े की कोरियोग्राफी मस्ती को बढ़ाती है। बंदे थीम सॉन्ग है और थिएटर से बाहर आने के बाद भी लोगों के दिमाग में बना रहेगा। ओ साहिबा और यारा भूलने योग्य है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के बाद सैम सीएस का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का तीसरा हीरो है। कई बिंदुओं पर यह बीजीएम है जो बड़े पैमाने पर तत्व को बढ़ाता है। पीएस विनोद की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। एक्शन और टकराव के दृश्यों को बड़े करीने से शूट किया गया है और अल्कोहल गाने में उन्होंने कैमरे वर्क को देखें। परवेज शेख के एक्शन कच्चे और शानदार हैं। दर्शन जालान और नीलांचर कुमार घोष की वेशभूषा यथार्थवादी होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है।
दुर्गा प्रसाद महापात्रा का प्रोडक्शन डिज़ाइन प्रामाणिक है। अनुज देशपांडे का वीएफएक्स उपयुक्त है। रिचर्ड केविन ए का संपादन उचित है, लेकिन कुछ जगहों पर कसी हुई हो सकती थी। कुल मिलाकर विक्रम वेधा एक शानदार मास फेयर है जो मजबूत लेखन, अप्रत्याशित क्षणों, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के उत्कृष्ट प्रदर्शन और विद्युतीय पृष्ठभूमि स्कोर के कारण काम करता है। बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रचार के कारण यह निश्चित रूप से एक शानदार सप्ताहांत होगा और दिवाली तक सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चलेगी। सप्ताह के मध्य में दशहरे की छुट्टी भी इसके पहले सप्ताह के कलेक्शंस में मदद करेगी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने घोषणा की थी कि उनकी फिल्म विक्रम वेधा अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर दर्शकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ यह खबर साझा की और फिल्म में उनके प्रदर्शन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। ऋतिक ने अपने किरदार गैंगस्टर वेधा को उनके लिए थोड़ा अपरंपरागत और अजीब बताया। इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन ने अपने किरदार वेधा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर साझा की और उन्होंने सैफ अली खान की विशेषता वाला एक पोस्टर भी साझा किया। पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, वास्तव में आप सभी के लिए विक्रम वेधा देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो मेरे लिए थोड़ा अजीब था। मुझे आश्चर्य है अगर यह काम किया है तो आप मुझे बताएं। साथ ही आप डिजिटल प्रीमियर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है। शाबाश ऐसा करने के लिए। और आज रात से स्ट्रीमिंग। पोस्ट साझा करने के तुरंत बाद प्रशंसकों और उद्योग मित्रों ने टिप्पणी अनुभाग में अपना उत्साह डाला। ऋतिक की प्रेमिका साबा आज़ाद ने टिप्पणी की। हाँ, पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूज़र ने लिखा, आप साधारण थे, फिल्म अद्भुत थी। सभी अच्छी फिल्में चलती नहीं हैं, सभी बुरी फिल्में विफल नहीं होती हैं। जबकि एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, पिछले एक दशक में स्क्रीन पर आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक बन गया। मुझे याद है कि दर्शक हर बार आपके सामने आने पर चिल्लाते थे। एक टिप्पणी में यह भी पढ़ा गया कि यह निश्चित रूप से आपके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। केवल एक ही कारण था कि इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि यह एक ताज़ा रीमेक थी। आपको निश्चित रूप से इस तरह की और भूमिकाएं करनी चाहिए। वेदा के आपके चित्रण ने मुझे एंग्री यंग मैन वाइब्स दिया। विक्रम वेधा की ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे और रोहित शराफ भी थे। यह पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित की गई थी, जिन्होंने इसी नाम की 2017 की मूल तमिल फिल्म का निर्देशन किया था, जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने अभिनय किया था। इस बीच ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर की शूटिंग में व्यस्त हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह गणतंत्र दिवस 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। उनकी अन्य आगामी फिल्में जूनियर एनटीआर और क्रिश 4 अभिनेता वॉर 2 हैं। विक्रम वेधा कहानी लखनऊ पुलिस का एक ईमानदार अधिकारी विक्रम गैंगस्टर वेधा को खोजने और ख़त्म करने के मिशन पर है। हालांकि जब वेधा ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और विक्रम को कहानियाँ सुनाना शुरू किया, तो यह अच्छे और बुरे की समझ को बदल देता है। इसी नाम की तमिल हिट से तैयार की गई विक्रम वेधा एक नव नूर एक्शन थ्रिलर है, जो एक लोकप्रिय भारतीय लोक कथा बेताल पचीसी में निहित है। लखनऊ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के एक शीर्ष अधिकारी विक्रम को गैंगस्टर वेधा बेताल को खोजने और मारने का काम सौंपा गया है। हालांकि वेधा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया
पूछताछ के दौरान वह विक्रम को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे बाद की अच्छाई और बुराई की अपनी धारणा को बदलना शुरू कर देती है। संकलनात्मक रूप से फिल्म को लिखा गया है और वास्तव में अच्छी तरह से। लगभग सब कुछ, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्रॉप्स और मामूली उपग्रह पात्र जो फिल्म में खेलते हैं, केंद्रीय कथानक के लिए प्रासंगिक हैं। निर्देशक पुष्कर और गायत्री, फिल्म के लेखक, भी कहानी के प्रभाव को दो केंद्रीय पात्रों को पर्याप्त रूप से स्थापित करने के बाद छोड़ने का एक बिंदु मानते हैं। विक्रम और वेदा के हिस्से एक तरह से सूक्ष्म विवरण के साथ लिखे गए हैं, जो कई स्तरों पर काम करते हैं, जैसे वेदा का राज कपूर के गानों से प्यार, जिसका इस्तेमाल एक्शन सीन्स में किया गया है। यह प्रभावशाली है कि कैसे इस तरह की बारीक चीज़ों को कथा में बुना गया है। अंत में लगभग सब कुछ बिना किसी बर्बादी के बड़े करीने से बंध जाता है। यहाँ अपवाद परशुराम भैया जैसे एक प्रमुख चरित्र का ट्रैक है, जो अभी भी अपने गुणों के साथ बाहर है। इसे अधूरा छोड़ दिया गया है, हालांकि आप उम्मीद करते रहते हैं कि यह अंत में केंद्रीय भूखंड से कहीं न कहीं बंध जाएगा। लेखक भी चंदा और शतक यानी कि योगिता बिहानी और रोहित शराफ की प्रेम कहानी पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण संघर्ष को जन्म देती है। आप भी विक्रम का थोड़ा और अनुभव करना चाहते हैं और इस पर कुछ और विचार करना चाहते हैं कि वेद कैसे उनके जैसा शक्तिशाली बन गया। निष्पादन के संघर्ष में फिल्म ताजगी की डिग्री प्रदान करती है और अपनी दुनिया के प्रति सच्ची रहती है। एक गैर रैखिक कथा के साथ भी कहानी की गति और पात्रों पर नज़र रखना कठिन नहीं है। हाँ, फिल्म की कहानी कई बार धीमी लगती है और क्लाइमेक्स थोड़ा खिंचा हुआ सा लगता है, लेकिन फिल्म कई खातों पर डिलीवर करती है। जैसे एक्शन सीन्स को काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, प्री इंटरवल एक्शन सीक्वेंस की तरह, जहां पुलिस वेदा के लिए एक क्षेत्र की तलाशी कर रही है और वह कैसे एक कंटेनर यार्ड में भाग जाता है, यह काफ़ी चालाकी से किया गया है। सेटिंग के तौर पर लखनऊ का इस्तेमाल काफ़ी साफ़ सुथरा है। फिल्म में खाने से लेकर गली मोहल्लों से लेकर आस पड़ोस तक स्वादिष्ट स्थानीय स्वादों का तड़का लगाया गया है। फिल्म का म्यूज़िक एल्बम औसत से ऊपर है। वीडियो में ऋतिक के डांस के साथ अल्कोलिया ट्रैक और भी बेहतर हो जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। संतुलन के मामले में फिल्म वेदा के किरदार की तरफ झुकती है, जिसे ऋतिक ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। वह खतरनाक, निर्गम और भी कुछ हिस्सों में बेहद भावुक है। वह चरित्र के खिंचाव को वास्तव में अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं। वह वेद के रूप में सहजता से कायल हैं। आप उस बोली को नोटिस किए बिना नहीं रह पाएंगे जो आपको अभिनेता के सुपर 30 अवतार की याद दिलाती है, जिस पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत थी। सैफ एक ईमानदार पुलिस वाले के रूप में जो सोचता है कि वह जानता है कि सही और गलत क्या है, स्क्रीन पर ऋतिक की पूरी तरह से तारीफ करता है। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज पर नियंत्रण रखता है। वह चरित्र की आंतरिक शक्तियों, कमजोरियों को गले लगाता है और अपनी सोच में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को वास्तव में अच्छी तरह से दर्शाता है। हाँ, कहानी में सैफ को थोड़ा और देखना पसंद करेंगे। अभिनेता यहाँ अपने क्लासिक अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन उन्हें चबाने के लिए थोड़ी और ज़रूरत थी। राधिका आप्टे के लिए डिट्टो, जो विक्रम की पत्नी प्रिया की भूमिका निभाती हैं। संक्षेप में, पुष्कर गायत्री फिल्म के लेखक निर्देशक मूल रूप से उनके द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट से बहुत हद तक चिपके हुए हैं, जिसमें वे इसमें लोक कथाओं के तत्वों को बुनते हैं। यह प्लस है
उन्होंने रोड मैप को बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने रेडक्स को मूल से बेहतर बनाने के लिए उन तत्वों पर दोबारा गौर करने की भी कोशिश नहीं की जो उनके पास थे, और फिर भी यह बड़े पर्दे की सवारी के लायक है। आप विक्रम वेधा को कैसे देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने तमिल मूल को देखा है या नहीं। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर 2017 की तमिल हिट का रीमेक है, जिसमें क्रमशः विजय सेतुपति और आर माधवन थे। उस पंथ क्लासिक की छाया हिंदी रीमेक पर बड़ी है, लेकिन निर्देशक पुष्कर और गायत्री के श्रेय के लिए फिल्म अपने दम पर अच्छी तरह से खड़ी होने का प्रबंधन करती है और एक कसी हुई कहानी, प्रभावशाली एक्शन और कुछ हंसी देती है। यदि आपने मूल को देखा है तो आप आनंद लेने के लिए अक्सर दोनों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो आप फिल्म को पसंद भी कर सकते हैं। विक्रम वेधा विक्रम बेताल की लोक कथा पर आधारित है। विक्रम यानी कि सैफ अली खान यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस STF में एक अधिकारी हैं, जबकि वेधा ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर हैं जो लखनऊ पर राज करता है। चूहे बिल्ली के खेल में विक्रम 3 बार वेधा के सामने आता है, लेकिन हर बार वेद द्वारा उठाई गई एक पहेली उसे सही और गलत का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। प्रत्येक उत्तर उसे उस मामले को सुलझाने में भी मदद करता है जिस पर वह काम कर रहा है। इस सुंदर और स्तरित लोक प्रेरित स्क्रिप्ट के चारों ओर चालाक लड़ाई के दृश्यों और एक्शन दृश्यों और ऋतिक नृत्य संख्या का एक वर्गीकरण है। काफ़ी सरलता से यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ है। समुराई जैक से प्रेरित एनिमेटेड ओपनिंग सीक्वेंस हमें लखनऊ ले जाने से पहले काफ़ी अच्छी तरह से टोन सेट करता है। यह कहानी के लिए सेटिंग का एक दिलचस्प विकल्प है। जहाँ तक संभव हो मूल चेन्नई से हटा दिया गया है और फिर भी स्क्रिप्ट के मिट्टी के स्पर्श को बनाए रखने के लिए पर्याप्त देसी है। फिल्म पहले 20 मिनट या इससे भी ज़्यादा डरावनी के साथ एक अलग नोट पर शुरू होती है, लेकिन जैसे ही दोनों लीड पहली बार सामने आते हैं, कहानी हाई गियर में चली जाती है। उनकी केमिस्ट्री कमाल की है और फिल्म के सबसे अच्छे दृश्य हमेशा तब होते हैं जब विक्रम और वेधा बात कर रहे होते हैं। लड़ाई या शूटिंग नहीं, बल्कि केवल संवाद में लगे होते हैं। शायद इस तथ्य के बारे में कुछ कहा जाए कि मसाला एक्शन फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात इसके संवाद हैं। हाँ, यह अच्छी और बुरी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन वह पुष्कर और गायत्री के हस्ताक्षर हैं। उनके पिछले काम मूल विक्रम वेधा या वह शानदार वेब श्रृंखला सोलल, सभी ने सबसे अच्छा काम किया जब पात्रों ने एक दूसरे के साथ कहानियाँ साझा की। कार्यवाही हालांकि निराश नहीं करती है। ऋतिक रोशन विजय सेतुपति की वेधा की तुलना में एक अलग तरह का स्वैग और स्टाइल लेकर आए हैं। यह अधिक तरल पदार्थ है, कम शौकिया है, लेकिन कभी कभी कम थोपने वाला भी है। लब्बो लुआब यह है कि यह बिना किसी तुलना के अपने दम पर आनंद लेने के लिए काफ़ी अलग है। उनके लड़ाई के दृश्यों को खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है और स्टाइलिश ढंग से क्रियान्वित किया गया है। गोलीबारी एक बार फिर नायकों के साथ साजिश कवच के कुछ पागल राशि के साथ घूम रही है। कला किशोर से उन पर नज़दीक से गोली चलाई जा सकती है, लेकिन उन पर कुछ भी नहीं लगेगा। वह तो 90 का दशक है। विक्रम वेधा का जो सही मिलता है वो यह है कि 2 नायकों वाली फिल्म को कैसे संतुलित किया जाए। अनिवार्य रूप से एक पुलिस और एक गैंगस्टर फिल्म में बाद वाला सीटी और भीड़ के प्यार के साथ चलता है। बुरे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक गूढ़ होते हैं,
लेकिन पुष्कर और गायत्री की पटकथा सुनिश्चित करती है कि विक्रम को भी उसका हक मिले। यह दोनों को समान महत्व देता है, एक को दूसरे पर हावी नहीं होने देता। सैफ अली खान इस मौके का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मिलने वाले दृश्यों पर अपना अधिकार जताते हैं और साथ में उनके दृश्यों में कोई भी अभिनेता दूसरे से आगे नहीं निकलता है। यह एक नृत्य की तरह है जिसमें दोनों एक दूसरे को द्रवित रूप से नेतृत्व करते हैं। दोनों अभिनेताओं ने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ काम बताया है। दोनों काफ़ी गलत हैं। यहाँ प्रदर्शन सभ्य है और ओमकारा और गुजारिश में इन सज्जनों ने क्या किया है इस पर कोई छाया नहीं है। उनके श्रेय के लिए वे काफ़ी अच्छे हैं कि आप आर माधवन और विजय सेतुपति को बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हैं। सपोर्ट कास्ट मजबूत है, विशेष रूप से राधिका आप्टे और शारिब हाशमी। बाद वाले को शुक्र है कि उन्होंने एक भूमिका में टाइप के खिलाफ कास्ट किया है जो उन्हें अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने की अनुमति देता है। कई बार पात्रों का उच्चारण थोड़ा हटकर होता है। उनमें से कई बिहारी मैथिली लहजे को पूर्वी यूपी के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। सैफ और राधिका आप्टे के हम और सत्यदीप मिश्रा के अमायार के भरपूर उपयोग के बावजूद संवाद लखनऊ और कानपुर तक ले जाने में मदद नहीं करता है, लेकिन छायांकन और पटकथा उन अंतरालों को भरती है। पीएस विनोद का कैमरा वर्क शानदार ढंग से यूपी की राजधानी के ग्रामीण शहरी एकीकरण को पकड़ता है और इस कहानी के साथ लगभग मूल रूप से शादी करता है। लखनऊ फिल्म में लगभग एक पात्र बन जाता है। विक्रम वेधा एक कल्ट क्लासिक का एक स्टाइलिश उड़ा हुआ और कुछ हद तक स्वच्छ रीमेक है। इसके आकार और पैमाने और इसके द्वारा वहन की जाने वाली स्टार शक्ति को देखते हुए यह सभी चीज़ें होनी चाहिए। रीमेक तड़का हुआ है और मूल रूप से कुछ अंश छूटे हुए हैं जिसने फिल्म को बेहतर बनाया होगा, लेकिन निर्माताओं ने कुछ हिस्सों में पदार्थ की जगह स्टाइल को चुनने का फैसला किया। अच्छी बात यह है कि यह ध्यान देने योग्य या कम से कम कष्टप्रद होने के लिए पर्याप्त तड़का हुआ नहीं है। विक्रम वेधा थ्रिलर और मसाला एक्शन फ्लिक दोनों के रूप में काम करती है। यह आनंददायक है और खचाखच भरे हॉल में कुछ सीटियां और तालियां भी बजा लेता है। यह आपको आपके पैसे का मूल्य देगा, भले ही वह मूल्य 75 रुपये ना हो। विक्रम वेधा फिल्म की समीक्षा। लंबे समय के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे दो शीर्ष उड़ान सितारों ने अपने दांतों को एक उचित कहानी में डुबो दिया जो उनके सामने आती है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जब मैंने सुना कि विक्रम वेधा को हिंदी में बनाया जाना है तो मैं बहुत आशंकित था, भले ही निर्देशक एक ही होने जा रहे हों। पुष्कर गायत्री द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की तमिल भाषा की कॉप एंड रॉबर फिल्म एक यात्रा थी। मैंने इसके हर हिस्से का आनंद लिया। पुलिस वाले के रूप में आर माधवन ठोस थे और गैंगस्टर के रूप में विजय सेतुपति ने मुझे उड़ा दिया। यह उन लोगों का काम था जो न केवल चित्र बनाने में स्पष्ट रूप से कुशल थे, बल्कि जो उन छवियों में भावनाओं को भी भरने में कामयाब रहे। पुष्कर गायत्री की फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई पर एक ताज़ा कदम है। अच्छी तरह से मार्शल पात्रों और प्रदर्शनों के साथ शानदार ढंग से बताया गया। फिर भी एक दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर का एक और रीमेक विक्रम वेधा साबित करता है कि एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन या भीड़ प्रसन्नता लिखते समय किसी को पात्रों की गहराई को कम करने और कहानी कहने की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रम और बेताल की पौराणिक कहानी के आधार पर गायत्री पुष्कर की पत्नी
पति निर्देशक जोड़ी, जिन्होंने मूल को भी लिखा और निर्देशित किया, ने बुद्धिमान अचूक राजा को एक ईमानदार पुलिस अधिकारी विक्रम यानी कि सैफ अली खान में बदल दिया है, जो देखता है दुनिया काले और सफ़ेद में। चतुर भूत एक खूंखार गैंगस्टर वेधा यानी कि ऋतिक रोशन में बदल जाता है, जो लगभग हर दिन कानून के शासन को जीतता है और अपने जीवन से उन कहानियों को बताकर लागू करने वाले के नैतिक कंपास का परीक्षण करता है, जो अपराध और अपराध के बीच ग्रे क्षेत्रों को नेविगेट करता है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने घोषणा की थी कि उनकी फिल्म विक्रम वेधा अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर दर्शकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ यह खबर साझा की और फिल्म में उनके प्रदर्शन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। ऋतिक ने अपने किरदार गैंगस्टर वेधा को उनके लिए थोड़ा अपरंपरागत और अजीब बताया। इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन ने अपने किरदार वेधा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर साझा की और उन्होंने सैफ अली खान की विशेषता वाला एक पोस्टर भी साझा किया। पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, वास्तव में आप सभी के लिए विक्रम वेधा देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो मेरे लिए थोड़ा अजीब था। मुझे आश्चर्य है, अगर यह काम किया है तो आप मुझे बताएं। साथ ही आप डिजिटल प्रीमियर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है। शाबाश ऐसा करने के लिए। आज रात से स्ट्रीमिंग। पोस्ट साझा करने के तुरंत बाद प्रशंसकों और उद्योग मित्रों ने टिप्पणी अनुभाग में अपना उत्साह डाला। ऋतिक की प्रेमिका सबा आज़ाद ने टिप्पणी की, हाँ। पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूज़र ने लिखा, आप साधारण थे, फिल्म अद्भुत थी। सभी अच्छी फिल्में चलती नहीं हैं, सभी बुरी फिल्में विफल नहीं होती हैं। जबकि एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, पिछले एक दशक में स्क्रीन पर आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक बन गया। मुझे याद है कि दर्शक हर बार आपके सामने आने पर चिल्लाते थे। एक टिप्पणी में यह भी पढ़ा गया, यह निश्चित रूप से आपके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। केवल एक ही कारण था कि इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि यह एक ताज़ा रीमेक थी। आपको निश्चित रूप से इस तरह की और भूमिकाएं करनी चाहिए। वेधा के आपके चित्रण ने मुझे एंग्री यंग मैन वाइब्स भी दी। विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे और रोहित शराफ भी थे। यह पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित किया गया था, जिन्होंने इसी नाम की 2017 की मूल फिल्म का भी निर्देशन किया था, जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने अभिनय किया था। इसी बीच ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर की शूटिंग में व्यस्त हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह गणतंत्र दिवस 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। उनकी अन्य आगामी फिल्में जूनियर एनटीआर और क्रिश 4 अभिनेता वॉर 2 हैं। वह और उसका गिरोह विक्रम यानी कि सैफ अली खान के नेतृत्व में बल को एक टिप मिलती है कि वेधा के गिरोह के सदस्य एक दूर छोड़े गए ढांचे में छिपे हुए हैं। विक्रम, उसका सबसे अच्छा दोस्त अब्बास यानी कि सत्यदीप मिश्रा और एसटीएफ के अन्य लोग उन्हें मारने के इरादे से वहां पहुंचते हैं। जैसा कि योजना बनाई गई थी, एसटीएफ ने उपस्थित सभी लोगों को ख़त्म कर दिया, भले ही उनमें से एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। यह गैंगस्टर मुनी यानी कि अमरजीत सिंह अपने जीवन के बदले रिश्वत की पेशकश भी करता है। विक्रम हालांकि एक ईमानदार पुलिस वाला है और वह उसे मार डालता है। अपराध स्थल की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि वह उसे मारे गए एक व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था और संभवतः वह निर्दोष था। यह महसूस करते हुए कि यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है,
विक्रम अपने सहयोगियों को अपने हाथ में एक हथियार रखने के लिए कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके कारण पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। वेद इस जगह पर मौजूद नहीं था और उसकी तलाश जारी है। एक दिन पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में एक टिप मिलती है। जैसे ही वे वेदा को मारने के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ने की तैयारी करते हैं, उन्हें अपने जीवन का झटका लगता है। वेदा ठंडे दिमाग से पुलिस स्टेशन जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। एसटीएफ के सदस्य उससे एक एक कर पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलता। अंत में जब विक्रम उसके सामने बैठता है तो वेदा उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहता है। वह उसे 13 साल में वापस ले जाता है, जब वह कानपुर के एक अपराधी परशुराम यानी कि गोविंद पांडे के यहाँ काम करता था, और कैसे उसने उसका विश्वास जीता। वह उसे अपने भाई शतक यानी कि रोहित शराफ, उसकी बचपन की दोस्त चंदा यानी कि योगिता बिहानी के बारे में भी बताता है, और किस वजह से उसने अपना पहला मर्डर किया। वह विक्रम को दुविधा में भी डालता है, क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे की उसकी धारणा को बदल देती है। दुर्भाग्य से विक्रम के लिए इससे पहले कि वह वेदा से और कहानियाँ सुन पाता, बाद वाले को जमानत मिल जाती है, और इसे करवाने वाली वकील कोई और नहीं बल्कि प्रिया यानी कि राधिका आप्टे है, जो विक्रम की पत्नी भी है। आगे क्या होता है यह फिल्म बताती है। विक्रम वेदा एक पुलिस वाले की कहानी है जो एक खूंखार अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वेदा यानी कि ऋतिक रोशन लखनऊ का एक गैंगस्टर है जिसने अब तक 16 हत्याएं की हैं। वह इतना कुख्यात हो गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे और उसके गिरोह को ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ बनाई है। विक्रम यानी कि सैफ अली खान के नेतृत्व में बल को एक टिप मिलती है कि वह वेदा के गिरोह के एक सदस्य एक दूर छोड़े गए ढांचे में छिपे हुए हैं। विक्रम, उसका सबसे अच्छा दोस्त अब्बास यानी कि सत्यदीप मिश्रा और एसटीएफ के अन्य लोग उन्हें मारने के इरादे से वहां पहुंचते हैं, जैसा कि योजना बनाई गई थी। एसटीएफ ने उपस्थित सभी लोगों को ख़त्म कर दिया, भले ही उनमें से एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। यह गैंगस्टर मुनी अमरजीत सिंह अपने जीवन के बदले रिश्वत की पेशकश भी करता है। विक्रम हालांकि एक ईमानदार पुलिस वाला है और वह उसे मार डालता है। अपराध स्थल की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि वह मारे गए एक व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था और संभवतः वह निर्दोष था। यह महसूस करते हुए कि यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है, विक्रम अपने सहयोगियों को अपने हाथ में एक हथियार रखने के लिए कहता है, और ऐसा लगता है जैसे उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके कारण पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। वेद इस जगह पर मौजूद नहीं था और उसकी तलाश जारी है। एक दिन पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में एक टिप मिलती है। जैसे ही वे वेदा को मारने के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ने की तैयारी करते हैं, उन्हें अपने जीवन का झटका लगता है। वेदा ठंडे दिमाग से पुलिस स्टेशन जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। एसटीएफ के सदस्य उससे एक एक करके पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलता। अंत में जब विक्रम उसके सामने बैठता है तो वेदा उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहता है। वह उसे 13 साल में वापस ले जाता है, जहां वह कानपुर के एक अपराधी परशुराम यानी कि गोविंद पांडे के लिए काम करता था, और कैसे उसने उसका विश्वास जीता। वह उसे अपने भाई शतक यानी कि रोहित शराफ, उसकी बचपन की दोस्त चंदा यानी कि योगिता बिहानी के बारे में भी बताता है, और किस वजह से उसने अपना पहला मर्डर किया। वह विक्रम को दुविधा में भी डालता है, क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे की उसकी धारणा को बदल देती है। दुर्भाग्य क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे उसके धारणा को बदल देती है।
वह विक्रम को दुविधा में भी डालता है, क्योंकि वेदा की कहानी अच्छे और बुरे उसकी धारणा को बदल देती है। दुर्भाग्य से विक्रम के लिए इससे पहले कि वह वेदा से और कहानियाँ सुन पाता, बाद वाले को जमानत मिल जाती है और इसे करवाने वाली वकील कोई और नहीं बल्कि प्रिया यानी कि राधिका आप्टे हैं, जो विक्रम की पत्नी भी हैं। आगे क्या होता है कहानी बताती है। पुष्कर गायत्री की कहानी काफ़ी सरल है, लेकिन इसे आगे पीछे तरीके से लिखा गया है जो इसे सार्थक बनाता है। पुष्कर गायत्री की पटकथा रूपांतरण यानी मनोरंजक है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेखन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि यह नियमित अंतराल पर चौंकाता है। यह इंटेलिजेंट है और क्लाइमेक्स में जिस तरह से हर पहलू और प्लॉट पॉइंट को बड़े करीने से जोड़ा गया है, उस पर विश्वास किया जाता है। बहरहाल विक्रम और प्रिया के रोमांटिक हिस्से को और बेहतर लिखा जा सकता था। मनोज मुंतशिर और पीए फिदा के संवाद एक पंच पैक करते हैं। यह इस तरह की फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है जहां संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुष्कर गायत्री का निर्देशन अद्भुत है और विशिष्ट चिन्हों का हकदार है। उन्होंने इस नाम की मूल तमिल 2017 फिल्म का निर्देशन भी किया था और कथानक के मामले में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं और यह उन लोगों को भी छोड़ देगा जिन्होंने मूल को देखा है। उनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने लखनऊ में कहानी को सहजता से सेट किया है और सभी पात्र ग्रे हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं और अन्य तमिल या तेलुगु रीमेक के विपरीत यह एक विशिष्ट मसाला किराया नहीं है। इसमें एक्शन है, लेकिन यह डायलॉगबाजी पर भी बहुत निर्भर करता है और बाद वाला भी आपको आपके पैसे का मूल्य देता है। दूसरी तरफ 159 मिनट में विक्रम वेदा एक लंबी कहानी है। वास्तव में यह मूल फिल्म से भी लंबी है। सैफ अली खान की दमदार एंट्री के बाद दिलचस्पी कम हुई है। 20 मिनट के बाद ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और तब तक बेचैनी सी रहती है। सेकंड हाफ में भी कुछ सीन ऐसे हैं जहां फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। शतक और चंद्रा के बीच थप्पड़ मारने वाले सीन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था। अंत में लेखक कथा में कुछ विकासों को छोड़ देते हैं। बेशक मुख्य साजिश पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा था, फिर भी कोई चाहता है कि इसका ख्याल रखा जाए। उदाहरण के लिए इंटरवल से पहले के दृश्य में वेदा पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है और वह कराटे सीखने वाली एक लड़की से मिलता है। जिस तरह से वह उसे देखकर मुस्कुराता है और यहाँ तक कि उसकी मदद भी करता है, वह दिखाता है कि वह निवासियों के लिए एक मसीहा था। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह कभी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ सब कुछ एक कारण से होता है, यह पहलू नहीं जुड़ता है। शुक्र है कि छोटी मोटी कमियां हैं जो कहानी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। दूसरी ओर 159 मिनट में विक्रम वेदा की एक लंबी कहानी है। वास्तव में यह मूल फिल्म से भी लंबी है। सैफ अली खान की दमदार एंट्री के बाद पानी भर गया है। 20 मिनट के बाद ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और तब तक बेचैनी सी रहती है। सेकंड हाफ में भी कुछ सीन ऐसे हैं जहां फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। शतक और चंदा के बीच मारने वाले सीन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था। अंत में लेखक कथा में कुछ विकासों को छोड़ते हैं। बेशक मुख्य साजिश पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा था, फिर भी कोई चाहता है कि उसका ख्याल रखें। उदाहरण के लिए इंटरवल से पहले के दृश्य में वेदा पुलिस से जाने की कोशिश कर रही है और वह कराटे सीखने वाली लड़की से मिलता है। जिस तरह से वह उसे देखकर मुस्कुराता है और यहाँ तक कि उसकी मदद भी करता है, वह दिखाता है कि वह उस निवासियों के लिए एक मसीहा था। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह कभी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ सब कुछ एक कारण से होता है, उसका पहलू जुड़ा नहीं होता। शुक्र है कि इसमें छोटी छोटी कमियां हैं जो कहानी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं।
विक्रम वेधा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। ऋतिक रोशन किरदार की गहराई में उतर जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक देते हैं। वह स्वैग और रवैया बेहद सहजता से निभाते हैं और फिल्म को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि कैसे कोई और फिल्म को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि कैसे कोई उनके काम की तुलना मूल फिल्म में विजय सेतुपति के साथ नहीं कर सकता। वह चरित्र को अलग तरह से चित्रित करता है और मूल के प्रशंसकों के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा। सैफ अली खान भी अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखते हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर संवाद और अनुक्रम भी हैं और उनका मजबूत व्यक्तित्व चरित्र के लिए पूरी तरह से काम करता है। यह भी प्रशंसनीय है कि एक भी मौके पर दो अभिनेता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन करते हैं। शारिब हाशमी उम्मीद के मुताबिक एक यादगार प्रदर्शन करते हैं। रोहित शराफ की देर से एंट्री हुई है, लेकिन एक छाप छोड़ते हैं। योगिता बिहानी का प्रदर्शन ईमानदार है। ईशान त्रिपाठी और दृष्टि भानुशाली भी अच्छा करते हैं। सत्यदीप मिश्रा भरोसेमंद हैं और मनोज शर्मा ठीक हैं। गोविंद पांडे, अमरजीत सिंह और अन्य सभ्य हैं। संगीत कथा के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। एल्कोहल सभी का सबसे अच्छा गाना है और गणेश हेगड़े की कोरियोग्राफी मस्ती को बढ़ाती है। बंदे थीम सॉन्ग है और थिएटर से बाहर आने के बाद भी लोगों के दिमाग में बना रहेगा। ओ साहिबा और यारा भूलने योग्य है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के बाद सैम CS का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का तीसरा हीरो है। कई बिंदुओं पर यह BGM है जो बड़े पैमाने पर तत्वों को बढ़ाता है। PS विनोद की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। एक्शन और टकराव के दृश्यों को करीने से शूट किया गया है और अल्कोहल गाने में उनका कैमरा वर्क को देखें। परवेज़ शेख के एक्शन कच्चे और शानदार हैं। दर्शन जालान और नीलांचल कुमार घोष की वेशभूषा यथार्थवादी होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। दुर्गा प्रसाद महापात्रा का प्रोडक्शन डिज़ाइन प्रामाणिक है। अनुज देशपांडे का VFX उपयुक्त है। रिचर्ड केविन ए का संपादन उचित है, लेकिन कुछ जगहों पर कसी हुई हो सकती है। कुल मिलाकर विक्रम वेधा एक शानदार मास फेयर है जो मजबूत लेखन, अप्रत्याशित क्षणों, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के उत्कृष्ट प्रदर्शन और विद्युतीय पृष्ठभूमि स्कोर के कारण काम करता है। बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रचार के कारण यह निश्चित रूप से एक शानदार सप्ताहांत होगा और दिवाली एक सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चलेगी। सप्ताह के मध्य में दशहरे की छुट्टी भी इसके पहले सप्ताह के कलेक्शंस में मदद करेगी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने घोषणा की थी कि उनकी फिल्म विक्रम वेधा अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और फिल्म का डिजिटल प्रीमियर दर्शकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ यह खबर साझा की और फिल्म में उनके प्रदर्शन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। ऋतिक ने अपने किरदार गैंगस्टर वेधा को उनके लिए थोड़ा अपरंपरागत और अजीब बताया। इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन ने अपने किरदार वेधा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर साझा की और उन्होंने सैफ अली खान की विशेषता वाला एक पोस्टर भी साझा किया। पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, वास्तव में आप सभी के लिए विक्रम वेधा देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो मेरे लिए थोड़ा अजीब था। मुझे आश्चर्य है, अगर यह काम किया है आप मुझे बताएं। साथ ही आप डिजिटल प्रीमियर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है। शाबाश ऐसा करने के लिए। आज रात से स्ट्रीमिंग। पोस्ट साझा करने के तुरंत बाद प्रशंसकों और उद्योग मित्रों ने टिप्पणी अनुभाग में अपना उत्साह डाला। ऋतिक की प्रेमिका सबा आज़ाद ने टिप्पणी की, हाँ,
पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूज़र ने लिखा, आप साधारण थे, फिल्म अद्भुत थी। सभी अच्छी फिल्में चलती नहीं हैं, सभी बुरी फिल्में विफल नहीं होती हैं। जबकि एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, पिछले एक दशक में स्क्रीन पर आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक बन गया। मुझे याद है कि दर्शक हर बार आपके सामने आने पर चिल्लाते थे। एक टिप्पणी में यह भी पढ़ा गया, यह निश्चित रूप से आपके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। केवल एक ही कारण था कि इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि यह एक ताज़ा रीमेक थी। आपको निश्चित रूप से इस तरह की और भूमिकाएं करनी चाहिए। वेदा के आपके चित्रण ने मुझे एग्री यंग मैन वाइब्स दी। विक्रम वेदा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे और रोहित सराफ भी थे। यह पुष्कर गायत्री द्वारा निर्देशित किया गया था, जिन्होंने इस नाम की 2017 की मूल तमिल फिल्म का भी निर्देशन किया था, जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने अभिनय किया था। इस बीच ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर की शूटिंग में व्यस्त हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह गणतंत्र दिवस 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। उनकी अन्य आगामी फिल्में जूनियर एनटीआर और क्रिश 4 अभिनीत वॉर 2 हैं। विक्रम वेधा कहानी लखनऊ पुलिस का एक ईमानदार अधिकारी विक्रम गैंगस्टर वेधा को खोजने और ख़त्म करने के मिशन पर है। हालांकि जब वेधा ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और विक्रम को कहानियाँ सुनाना शुरू किया, तो यह अच्छे और बुरे की समझ को बदल देता है। इसी नाम की तमिल हिट से तैयार की गई विक्रम वेधा एक नवनूर एक्शन थ्रिलर है, जो एक लोकप्रिय भारतीय लोककथा बेताल पचीसी में निहित है। लखनऊ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के एक शीर्ष अधिकारी विक्रम को गैंगस्टर वेधा बेताल को खोजने और मारने का काम सौंपा गया है। हालांकि वेधा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पूछताछ के दौरान वह विक्रम को कहानियां सुनाना शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे बाद की अच्छाई और बुराई की अपनी धारणा को बदलना शुरू कर देती है। संकलनात्मक रूप से फिल्म को लिखा गया है और वास्तव में अच्छी तरह से। लगभग सब कुछ, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्रॉप्स और मामूली उपग्रह पात्र भी जो फिल्में खेलते हैं, केंद्रीय कथानक के लिए प्रासंगिक हैं। निर्देशक पुष्कर और गायत्री फिल्म के लेखक भी कहानी के प्रभाव को दो केंद्रीय पात्रों को पर्याप्त रूप से स्थापित करने के बाद छोड़ने का एक बिंदु बनाते हैं। विक्रम और वेधा के हिस्से एक तरह से सूक्ष्म विवरण के साथ लिखे गए हैं, जो कई स्तरों पर काम करते हैं, जैसे वेधा का राज कपूर के गानों से प्यार, जिसका इस्तेमाल एक्शन सीन्स में किया गया है। यह प्रभावशाली है कि कैसे इस तरह की बारीक चीज़ों को कथा में सुना गया है। अंत में लगभग सब कुछ बिना किसी बर्बादी के बड़े करीने से बन जाता है। यहाँ अपवाद परशुराम भैया जैसे एक प्रमुख चरित्र का ट्रैक है, जो अभी भी अपने गुणों के साथ बाहर है। इसे अधूरा छोड़ दिया गया है। हालांकि आप उम्मीद करते रहते हैं कि यह अंत में केंद्रीय भूखंड से कहीं न कहीं बंध जाएगा। लेखक भी चंदा और शतक यानी कि योगिता बिहानी और रोहित सराफ की प्रेम कहानी पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण संघर्ष को जन्म देती है। आप भी विक्रम का थोड़ा और अनुभव करना चाहते हैं और इस पर कुछ और विचार करना चाहते हैं कि वेद कैसे उनके जैसा शक्तिशाली बन गया। निष्पादन के संदर्भ में फिल्म ताजगी की डिग्री प्रदान करती है और अपनी दुनिया के प्रति सच्ची रहती है। एक गैर रेखिक कथा के साथ भी कहानी की गति और पात्रों पर नज़र रखना कठिन नहीं है। हाँ, फिल्म की कहानी कई बार धीमी लगती है और क्लाइमेक्स थोड़ा खिंचा हुआ सा लगता है, लेकिन फिल्म कई खातों पर डिलीवर करती है। जैसे एक्शन सीन्स को काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। प्री इंटरवल एक्शन सीक्वेंस की तरह, जहां पुलिस वेधा के लिए एक क्षेत्र की तलाशी कर रही है और वह कैसे एक कंटेनर यार्ड में भाग जाता है, यह काफ़ी चालाकी से किया गया है।
सेटिंग के तौर पर लखनऊ का इस्तेमाल काफ़ी साफ़ सुथरा है। फिल्म में खाने से लेकर गली मोहल्लों से लेकर आस पड़ोस तक स्वादिष्ट स्थानीय संवादों का तड़का लगाया गया है। फिल्म का म्यूज़िक एल्बम औसत से ऊपर है। वीडियो में ऋतिक के डांस के साथ एल्कोलिया ट्रैक और भी बेहतर हो जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। संतुलन के मामले में फिल्म वेदा के किरदार की तरफ झुकती है, जिसे ऋतिक रोशन ने बड़े बेहतरीन तरीके से निभाया है। वह खतरनाक, निर्गम और भी कुछ हिस्सों में बेहद भावुक है। वह चरित्र के खिंचाव को वास्तव में अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं। वह वेद के रूप में सहजता से कायल हैं। आप उस बोली को नोटिस किए बिना नहीं रह पाएंगे जो आपको अभिनेता के सुपर 30 अवतार की याद दिलाती है, जिस पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत थी। सैफ एक ईमानदार पुलिस वाले के रूप में तो सोचता है कि वह जानता है कि सही और गलत क्या है। स्क्रीन पर ऋतिक की पूरी तरह से तारीफ़ करता है। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज पर नियंत्रण रखता है। वह चरित्र की आंतरिक शक्तियों, कमज़ोरियों को गले लगाता है और अपनी सोच में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को वास्तव में अच्छी तरह से दर्शाता है। हाँ, कहानी में सैफ को थोड़ा और देखना पसंद करेंगे। अभिनेता यहाँ अपने क्लासिक अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन उन्हें चबाने के लिए थोड़ी और ज़रूरत थी। राधिका आप्टे के लिए डिट्टो, जो विक्रम की पत्नी प्रिया की भूमिका निभाती हैं। संक्षेप में पुष्कर गायत्री फिल्म के लेखक निर्देशक मूल रूप से उनके द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट से बहुत हद तक चिपके हुए हैं, जिसमें वे इसमें लोक कथाओं के तत्वों को बुनते हैं। यह प्लस है कि उन्होंने रोड मैप को बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने रेडेक्स को मूल से बेहतर बनाने के लिए उन तत्वों पर दोबारा गौर करने की भी कोशिश नहीं की जो उनके पास थे, और फिर भी यह बड़े पर्दे की सवारी के लायक है। आप विक्रम वेधा को कैसे देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने तमिल मूवी को देखा है या नहीं। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर 2017 की तमिल हिट का रीमेक है, जिसमें क्रमशः विजय सेतुपति और आर माधवन थे। उस पंथ क्लासिक की छाया हिंदी रीमेक पर बड़ी है, लेकिन निर्देशक पुष्कर और गायत्री के श्रेय के लिए फिल्म अपने दम पर अच्छी तरह से खड़ी होने का प्रबंधन करती है। एक कसी हुई कहानी, प्रभावशाली एक्शन और कुछ हंसी देती है। यदि आपने मूल को देखा है तो आप आनंद लेने के लिए अक्सर दोनों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो आप फिल्म को पसंद भी कर सकते हैं। विक्रम वेधा विक्रम बेताल की लोक कथा पर आधारित है। विक्रम यानी कि सैफ अली खान यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस STF में एक अधिकारी हैं, जबकि वेधा यानी कि ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर हैं जो लखनऊ पर राज करता है। चूहे बिल्ली के खेल में विक्रम 3 बार वेधा के सामने आता है, लेकिन हर बार वेद द्वारा उठाई गई एक पहेली उसे सही और गलत का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। प्रत्येक उत्तर उसे उस मामले को सुलझाने में भी मदद करता है जिस पर वह काम कर रहा होता है। इस सुंदर और स्तरित लोक प्रेरित स्क्रिप्ट के चारों ओर चालाक लड़ाइयों के दृश्यों और एक्शन दृश्यों और ऋतिक नृत्य संख्या का एक वर्गीकरण है। काफ़ी सरलता से यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ है। समुराई जैक से प्रेरित एनिमेटेड ओपनिंग सीक्वेंस हमें लखनऊ ले जाने से पहले काफ़ी अच्छी तरह से टोन सेट करता है। यह कहानी के लिए सेटिंग का एक दिलचस्प विकल्प है। जहाँ तक संभव हो मूल चेन्नई से हटा दिया गया है, और फिर भी स्क्रिप्ट के मिट्टी के स्पर्श को बनाए रखने के लिए पर्याप्त देसी है। फिल्म पहले 20 मिनट या इससे भी ज़्यादा डरावनी के साथ एक अलग नोट पर शुरू होती है, लेकिन जैसे ही दोनों लीड पहली बार आमने सामने होते हैं, कहानी हाई गियर में चली जाती है। उनकी केमिस्ट्री कमाल की है, और फिल्म के सबसे अच्छे दृश्य हमेशा तब होते हैं जब विक्रम और वेधा बात कर रहे होते हैं, लड़ाई या शूटिंग नहीं, बल्कि केवल संवाद में लगे होते हैं। शायद इस तथ्य के बारे में कुछ कहा जाए कि मसाला एक्शन फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात इसके संवाद हैं।
यह अच्छी या बुरी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन वह पुष्कर और गायत्री के हस्ताक्षर हैं। उनके पिछले काम सभी ने सबसे अच्छा काम किया जब पात्रों ने एक दूसरे के साथ कहानियाँ साझा की। कार्यवाही हालांकि निराश करती है। ऋतिक रोशन विजय सेतुपति की वेधा की तुलना में एक अलग तरह का स्वैग और स्टाइल लेकर आए हैं। यह अधिक तरल पदार्थ है, कम शौकिया है, लेकिन कभी कभी कम थोपने वाला भी है। लबोलुआब यह है कि यह बिना किसी तुलना के अपने दम पर आनंद लेने के लिए एक काफ़ी अलग है। उनके लड़ाई के दृश्यों को खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है और स्टाइलिश ढंग से क्रियान्वित किया गया है। गोलीबारी एक बार फिर नायकों के साथ साजिश कवच के कुछ पागल राशि के साथ घूम रही है। कलाशिकोव से उन पर नज़दीक से गोली चलाई जा सकती है, लेकिन उन पर कुछ भी नहीं लगेगा। वह तो 90 का दशक है। विक्रम वेधा का जो सही मिलता है वो यह है कि दो नायकों वाली फिल्म को कैसे संतुलित किया जाए। अनिवार्य रूप से एक पुलिस और एक गैंगस्टर फिल्म में बाद वाला सीटी और भीड़ के प्यार के साथ चलता है। बुरे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक गूढ़ होते हैं, लेकिन पुष्कर और गायत्री की पटकथा सुनिश्चित करती है कि विक्रम को भी उनका हक मिले। यह दोनों को समान महत्व देता है, एक को दूसरे पर हावी नहीं होने देता। सैफ अली खान इस मौके का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मिलने वाले दृश्यों पर अपना अधिकार जताते हैं और साथ में उनके दृश्यों में कोई भी अभिनेता दूसरे से आगे नहीं निकलता है। यह एक नृत्य की तरह है जिसमें दोनों एक दूसरे का द्रवित रूप से नेतृत्व करते हैं। दोनों अभिनेताओं ने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ काम बताया है। दोनों काफ़ी गलत हैं। यहाँ प्रदर्शन सभ्य है और ओमकारा और गुजारिश में इन सज्जनों ने क्या किया है इस पर कोई छाया नहीं है। उनके श्रेय के लिए वे काफ़ी अच्छे हैं कि आप माधवन और विजय सेतुपति को बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हैं। सपोर्ट कास्ट मजबूत है, विशेष रूप से राधिका आप्टे और सारिब हाशमी। बाद वाले को शुक्र है कि उन्होंने एक भूमिका में टाइप के खिलाफ कास्ट किया, जो उन्हें अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने की अनुमति देता है। कई बार पात्रों का उच्चारण थोड़ा हटकर होता है। उनमें से कई बिहारी मैथिली लहजे को पूर्वी यूपी के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। सैफ और राधिका आप्टे के हम और सत्यदीप मिश्रा के अमायार के भरपूर उपयोग के बावजूद संवाद लखनऊ और कानपुर तक ले जाने में मदद नहीं करता है, लेकिन छायांकन और पटकथा उन अंतरालों को भरती है। पीएस विनोद का कैमरा वर्क शानदार ढंग से यूपी की राजधानी के ग्रामीण शहरी एकीकरण को पकड़ता है और इस कहानी के साथ लगभग मूल रूप से शादी करता है। लखनऊ फिल्म में लगभग एक पात्र बन जाता है। विक्रम वेधा एक कल्ट क्लासिक का एक स्टाइलिश उड़ा हुआ और कुछ हद तक स्वच्छ रीमेक है। इसके आकार और पैमाने और इसके द्वारा वहन की जाने वाली स्टार शक्ति को देखते हुए यह सभी चीज़ें होनी चाहिए। रीमेक तड़का हुआ है और मूल रूप से कुछ अंश छूटे हुए हैं, जिसने फिल्म को बेहतर बनाया होगा, लेकिन निर्माताओं ने कुछ हिस्सों में पदार्थ की जगह स्टाइल को चुनने का फैसला किया। अच्छी बात यह है कि यह ध्यान देने योग्य या कम से कम कष्टप्रद होने के लिए पर्याप्त तड़का हुआ नहीं है। विक्रम वेधा थ्रिलर और मसाला एक्शन फ्लिक दोनों के रूप में काम करती है। यह आनंददायक है और खचाखच भरे हॉल में कुछ सीटियां और तालियां भी बजा लेता है। यह आपको आपके पैसे का मूल्य देगा, भले ही वह मूल्य अब 75 रुपये ना हो। विक्रम वेधा फिल्म की समीक्षा लंबे समय के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे दो शीर्ष उड़ान सितारों ने अपने दांतों को एक उचित कहानी में डुबो दिया जो उनके सामने आती है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जब मैंने सुना कि विक्रम वेधा को हिंदी में बनाया जाना है तो मैं बहुत आशंकित था, भले ही निर्देशक एक ही होने जा रहे हों। पुष्कर गायत्री द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की तमिल भाषा की कॉप एंड रॉबर फिल्म एक यात्रा थी। मैंने इसके हर हिस्से का आनंद लिया। पुलिस वाले के रूप में
आर माधवन ठोस थे और गैंगस्टर के रूप में विजय सेतुपति ने मुझे उड़ा दिया। यह उन लोगों का काम था जो न केवल चित्र बनाने में स्पष्ट रूप से कुशल थे, बल्कि जो उन छवियों में भावनाओं को भरने में भी कामयाब रहे। पुष्कर गायत्री की फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई पर एक ताज़ा कदम है। अच्छी तरह से मांसल पात्रों और प्रदर्शन के साथ शानदार ढंग से बताया गया, फिर भी एक दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर का एक और रीमेक विक्रम सेधा साबित करता है कि एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन या भीड़ प्रसन्नता लिखते समय किसी को पात्रों की गहराई को कम करने और कहानी कहने की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रम और बेताल की पौराणिक कहानी के आधार पर गायत्री पुष्कर की पति निर्देशक जोड़ी, जिन्होंने मूल को भी लिखा और निर्देशित किया, ने बुद्धिमान अचूक राजा को ईमानदार पुलिस अधिकारी विक्रम यानी कि सैफ अली खान में बदल दिया है, जो देखता है दुनिया काले और सफ़ेद में। चतुर्भूत एक खूंखार गैंगस्टर वेधा यानी कि ऋतिक रोशन में बदल जाता है, जो लगभग हर दिन कानून के शासन को जीतता है और अपने जीवन से उन कहानियों को बताकर लागू करने वाले के नैतिक कंपास का परीक्षण करता है, जो अपराध और अपराध के बीच ग्रे क्षेत्रों को नेविगेट करते हैं।